पूरे दुनिया में इस्लाम का आक्रमण हुआ, स्पेन से मंगोलिया तक छा गया। धीरे धीरे कालक्रम में वहां के लोग जागे, उन्होंने आक्रमणकारियों को परास्त किया, तो अपने कार्यक्षेत्र में इस्लाम सिकुड़ गया। आप इस वीडियो के अंदर सुनेंगे कि मोहन भागवत ने हाल ही में मुसलमानों की हिस्ट्री पर सवाल उठाए हैं और इस बात का जवाब जनाब असदुद्दीन ओवैसी ने भी बेबाकी से दिया है। आपको बताते चले कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के हाल ही में मुस्लिमों को लेकर दिए गए बयान पर जनाब असदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार किया है। ओवैसी ने अमेरिका में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा है कि ये जो बार बार आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत की तरफ से बोला जाता है कि मुसलमान भारत में सुरक्षित है, तो ये आप कौन होते हैं कहने वाले? संविधान है तो हम सुरक्षित हैं। तो आप पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का यह बयान सुनिए। दुनिया में इस्लाम का आक्रमण हुआ, स्पेन से मंगोलिया तक छा गया। धीरे धीरे कालक्रम में वहां के लोग जागे, उन्होंने आक्रमणकारियों को परास्त किया, तो अपने कार्यक्षेत्र में इस्लाम सिकुड़ गया। सब ने सब बदल दिया। अब विदेशी तो यहां से चले गए, लेकिन इस्लाम की पूजा कहां सुरक्षित चलती? यहीं सुरक्षित चलती है। तो आपने सुना कि कैसे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत इस्लाम पर बड़ा इल्ज़ाम और बड़ा हमला कर रहे हैं। वो वीडियो के अंदर कह रहे हैं कि पूरे विश्व में इस्लाम ने आक्रमण किया, स्पेन से लेकर मंगोलिया तक इस्लाम छा गया, लेकिन जब कालातन में वहाँ के लोग जागरूक हुए और आक्रमणकारियों को वहाँ पर रोक दिया गया तो इस्लाम वहीं पर सिकुड़ गया। और ऐसे ही मोहन भागवत ने आगे कहा है कि भारत से विदेशी चले गए, लेकिन इस्लाम की पूजा और उनके मानने वाले लोग सुरक्षित हैं। कितनी सदियां बीत गई, ये ऐसे ही चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। अब आप जनाब असदुद्दीन ओवैसी का यह बयान भी सुनिए कि जिसमें मोहन भागवत को खुलेआम और बेबाकी से जवाब दिए गए हैं। मकसद क्या है कि मुसलमानों को उनकी तहजीब से, उनके तमद्दुन से, उनके मजहब से उनका रिश्ता खत्म कर दो। और ये बार बार जो आरएसएस की तरफ से बोला जाता है कि मुसलमान यहां पर थे, अभी उनका रिसेंट स्टेटमेंट आया आरएसएस के चीफ का कि इस्लाम जो है वहां पर गया, खत्म हो गया, मगर कहीं पर सेफ है तो इंडिया में है। यानी आप कौन होते हैं सेफ बोलने वाले? ये तो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन है तो हम सेफ है। और फिर आप कौन होते हैं कि इन्वेडर्स बोलते हैं मुसलमानों को? अगर इन्वेडर्स हैं तो आर्यन इन्वेडर्स हैं। इस मुल्क में अगर ये इंडिया किसी का है तो ट्राइबल्स का है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने प्रूफ किया है ये ट्राइबल्स का है और द्रविडियंस का है। खुद तिलक जितने बड़े लीडर हैं उन्होंने कहा कि हम ब्राह्मण लोग जो है आर्टिक से आए थे, आर्टिक से, ऑन रिकॉर्ड उन्होंने कहा। आप इन्वेडर बोलते, पर इन्वेडर तो सब बन चुके हैं। अब आरएसएस बीजेपी, औरंगजेब जिम्मेदार है, अकबर जिम्मेदार है, बाबर जिम्मेदार है। अरे भाई आप कहां जा रहे हैं? और अगर वो जिम्मेदार है तो मैं कैसे जिम्मेदार हूं? हमारा उनसे क्या ताल्लुक है? जब आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो उस वक्त सब बातें नहीं की गई थी, मगर आजादी का अमृत उत्सव भी मनाएंगे और फिर इन तमाम चीजों को वो भी कर देंगे। तो आपने सुना कि कैसे जनाब असदुद्दीन ओवैसी ने बेबाकी से मोहन भागवत को जवाब दिए हैं और ओवैसी ने आक्रमणकारी के बयान पर कहा है कि ये सब आक्रमणकारी बन चुके हैं। आरएसएस और बीजेपी के लोग कहते हैं कि औरंगजेब जिम्मेदार है, अकबर जिम्मेदार है, बाबर जिम्मेदार है। अगर वो जिम्मेदार है तो मैं कैसे जिम्मेदार हो गया? ओवैसी ने यह भी कहा है कि जब भारत आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था तब इन सब बातों का जिक्र नहीं किया गया, लेकिन अब आज़ादी का अमृत महोत्सव भी मना रहे हैं और ऐसी तमाम चीज़ों के बारे में भी बोला जा रहा है।